साथियों, कोरोना महामारी के संकट से जूझती पूरी दुनिया आज एक भयंकर अराजकता के माहौल में पहुंच चुकी है। जो पूंजीवाद का अलंबरदार अमेरिका की सड़कें आज असंतोष और आक्रोश का अखाड़ा बन चुकी हैं। दुनिया के सबसे मजबूत प्रशासक अमेरिका का राष्ट्रपति आज बंकर में घुसने के लिए मजबूर हो गया है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जनता के सामने आके फेस करे। उसके मूर्खतापूर्ण उसके वक्तव्य और उसके विदूषक की तरह उसने जो दुनिया को संदेश देने की कोशिश की, आज वो उस पर भारी पड़ रहा है। और उसके समर्थक देश भी, उसके समर्थन में जो देश थे, उसके शासक प्रशासक भी आज भयभीत और आतंकित हैं। उसमें से भारत भी एक है। भारत ने पिछले 6 सालों में देश की आर्थिक दुर्गति करके रख दी। इन्होंने अपने विकास का मॉडल अमेरिका की तर्ज पर रखा। इजराइल को इन्होंने मॉडल बनाया, सैनिक तंत्र का, अपने रक्षा तंत्र का मॉडल बनाया। और वो सारी चीजें हम देख रहे हैं कि फेल कर चुकी हैं। कोरोना आपातकाल में सारे मजदूर सड़क पर आ गए, क्योंकि कोई उत्पादन प्रक्रिया थी ही नहीं, कोई फैक्ट्री थी ही नहीं, कोई निर्माण प्रक्रिया थी ही नहीं। ये तो सब हवाई चल रहा था। आप चीन की आलोचना भी करेंगे, चीन के माल का बहिष्कार करने की आप अपील भी करेंगे जनता से, और चीन को आप ठेका दर ठेका देते चले जाएंगे। उन्हीं के उत्पादन पर आप आश्रित भी रहेंगे, और आज की तारीख में भी आप आश्रित हैं उनके ऊपर। एक उम्मीद बनाए हुए हैं कि चीन से जो पूंजीपति भागेंगे, जो उद्योगपति वहां से हटेंगे, हम उनको आकर्षित कर लें। हम आकर्षित करेंगे तो वो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में आकर के अपने उद्योग स्थापित करेंगे। कोई भी उद्योगपति कहीं उद्योग स्थापित करेगा तो उसमें अपना लाभ देखेगा, अपना हित देखेगा, और वो देखेगा कि वहां की सरकार उसे किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, सुविधाएं कैसी मुहैया करा रही है। केवल श्रमिकों के शोषण का रास्ता खोल देना, इतने मात्र से कोई उद्योगपति आपके यहां नहीं आएगा। उद्योगपति को चाहिए कि उसके उद्योग धंधे के लिए जो माकूल परिवेश मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है हमारे यहां, जो आपके यहां नहीं है। अगर आपके यहां रहता तो आपको मेड इन इंडिया का नारा बदल करके मेक इन इंडिया नहीं करना पड़ता। मेक इन इंडिया क्या चीज है? सब के सब लफ्फाजी। मेक इन इंडिया, आप चीन से माल ला करके उस पर आप हिंदुस्तान की मुहर लगा देंगे। अपने भारत की मुहर लगा देने से मेक इन इंडिया हो गया? अरे मेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में बनाइए, भारत में बनाइए, भारत में उद्योग स्थापित कीजिए, तब हमारे देश का विकास होगा। आज की तारीख में ये हमारी भाजपा सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर ली। जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हमारे प्रधानमंत्री को तो हिम्मत नहीं पड़ रही है जनता के बीच अब आकर के कुछ कहने की, क्योंकि उनकी मन की बातें सब लोग सुन चुके हैं। अरे मन की बात क्या होगा, काम की बात करो। मन की बात तो बहुत सबके मन में है, और तुम्हारे मन में भी, और तुम्हारे मन में सब लोग जान गए हैं कि लफ्फाजी के अलावा और तुम्हारे मन में कुछ नहीं है। काम की बात करो। काम की बात आप क्या कर रहे हैं? 6 सालों में आपने काम क्या किया, इसको बताइए ना।
इस आपदा राहत कोष में आपने 72 दिन तक सबको घरों में कैद कर दिया। हम सब लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से नोटबंदी में आपने कहा था, हालांकि आपका विश्वास हट चुका था, लेकिन भारत की जनता बड़ी महान जनता है, बड़ी उदार जनता है। ये बार बार विश्वास करती है और ये बार बार धोखा खाने के लिए तैयार है। हमने सोचा कि इस बार भी आप कह रहे हैं कि 21 दिन के लिए महाभारत 19 दिन में लड़ा गया, 21 दिन में हम इस कोरोना को जीत लेंगे। चलिए भाई, जीत लेंगे। 21 दिन बीता, फिर 21 दिन बीता, फिर 21 दिन बीता, 70-72 दिन बाद भी आपने क्या दिया जनता को? उसके पैरों में छाले दिए, पेट में भूख दिया, उसके दिमाग में विषाद दिया, उसको भूखमरी दी। अब वो सारे के सारे लोग अपने गांव की तरफ लौट चुके हैं, विषादग्रस्त होकर के लौट चुके हैं, भूखे नंगे प्यासे होकर लौट चुके हैं। उनकी आप व्यवस्था कुछ करोगे कि नहीं करोगे? हमने कहा था कि अंतहीन लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, आपने खोला, लेकिन खोलने के बाद आप क्या कर रहे हैं? जिस स्थिति में आपने बंद किया था उसी स्थिति में आपने खोल दिया। फर्क क्या पड़ा? फिर बीच में बंद करने की जरूरत क्या थी आपको? सारे उद्योग धंधे, सारे काम धाम सब ठप हो गया। अब 2 महीने का जो जंग लगा है लोगों में, इसको छुड़ाने में कितना समय लगेगा? और आपके उद्योग और काम धंधे तो शुरू हो ही नहीं पाएंगे। देखिए अब उसमें कितने दिन में वो शुरू होता है, क्योंकि मजदूर, उसके अंदर काम करने वाला कर्मचारी वहां से हट चुका है। और आज की तारीख में, इस पिछले 6 सालों में भाजपा का अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो जो इसका मजबूत जनाधार हुआ करता था, भारत में जो 2 मजबूत समुदाय हुआ करते थे इसके समर्थन में, वो था एक ब्राह्मण और दूसरा था वणिक की तो मजबूरी है। वो हर हाल में लात भी खाएगा, अपमान भी सहेगा, टैक्स भी देगा, लेकिन वो संभव है कि आपका साथ न छोड़े। लेकिन विप्र ये स्वाभिमानी समुदाय है। आपने इसके आर्थिक हितों पर चोट की, आपने इसके सामाजिक हितों पर चोट की, और विप्र सब कुछ हो जाए ये अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता है। और आपने हर दृष्टि से, जहां कहीं भी आप देखिए, आपने इन्हें अपमानित किया है। मंदिरों में भी बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस में इसके आर्थिक स्रोत तो इसका यही था ना, मंदिरों में पूजा अर्पण। आपने पूरे के पूरे सारे मंदिरों को तोड़ दिया बनारस में, इसके पूरे पक्का महाल को तोड़ दिया आपने, समतल सपाट कर दिया। और उसके बाद उन सारे मंदिरों में जो लोग पुजारी थे, जो लोग पूजा किया करते थे, माला फूल चढ़ाया करते थे और वहां रह करके जीवन यापन करते थे, पूरे देश के पैमाने पर यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर के लोग पुरोहिती का काम करते थे, और सारी चीजें आपने ध्वस्त कर दी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मंदिर में भी, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अब पुजारियों का काम छीना जा रहा है। पुजारी सड़क पर बैठ करके सप्तर्षि आश्रय के लिए संघर्ष कर रहा है, सड़क पर सप्तर्षि आश्रय कर रहा है, विरोध में उतर करके। आपने वहां पर वही अपने गुजरात से न जाने कहां से नौकर आप नियुक्त कर रहे हैं पूजा के लिए। अगर पूजा पाठ में आपकी हिंदू धर्म में आस्था है तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ की क्या पद्धति है, उसको कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके विशेषज्ञ कौन लोग हैं। लेकिन आपको इससे कोई मतलब ही नहीं, आपको तो धंधा करना है। आपने तो दुकान खोल दी है, वहां भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरीके से आपने दुकान खोल दिया है। टिकट बिक रहा है, 200, 500, 1000, 7000 का टिकट बिक रहा है, ब्लैक हो रहा है। आपने पूजा पाठ को भी विशुद्ध धंधे में तब्दील कर दिया। ये विप्र समुदाय इसे बहुत ही आहत है। विप्र समुदाय का मन गांव गांव में हर जगह विप्र समुदाय अपमानित हो रहा है। दूसरे दल के लोग भी अपमानित कर रहे हैं और आपके यहां से तो अपमानित हो ही रहा है। अब आज की तारीख में आप उठा करके देख लीजिए आपने इनके लिए क्या किया है। आपके नेतृत्व समूह में भी विप्र समुदाय का कौन सा आदमी है? और आप जिसको विकसित भी करते हैं, वो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे ही लोगों को विकसित करते हैं
कि आप उनके जूते मार करके बाहर कर दें, फिर भी उनके चेहरे पर सिकन ना आए। क्योंकि अगर जरा सा भी आत्मसम्मान होता ब्राह्मणों का, विप्रों का, तो मनोज तिवारी को आज आपने एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष बना के आपने उसे रखा था, उसको भी आपने दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, अपमानित किया है। लेकिन वो अपमान हमको नहीं लगता कि उनके लिए वो कोई अपमान है, क्योंकि उनका मान ही क्या जो अपमानित होंगे। लेकिन ये एक सिंबॉलिक है, यह सिंबॉलिक है उनको वहां से हटाना। ये जाहिर सी बात है कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि विप्र हमारे पांव के तलवे हैं, हमारे जूती के नीचे रहेंगे। ये विप्र और वणिक तो हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। गलतफहमी निकाल दीजिए जनाब। आज की तारीख में देश विदेश के सारे लोगों की नजरें युवा वैज्ञानिक नेतृत्व पर टिक गई हैं। वो देख रहा है कि देश को नेतृत्व कौन दे सकता है, प्रदेश को नेतृत्व कौन दे सकता है, सारे समुदायों को एक साथ बांधकर कौन ले चल सकता है। वह युवा वैज्ञानिक नेतृत्व पर सबकी निगाहें टिकी हैं और सब अंदर अंदर से मन बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आने दीजिए चुनाव। हम अमेरिका के लोग नहीं हैं, हम अमेरिकी की तरह से अराजक लोग नहीं हैं। अराजक लोगों का समूह तो आप ही के पास था, उसको आप नियंत्रित करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए आप। लेकिन कब तक आप नियंत्रित कर लेंगे? गोदी मीडिया की आड़ में, एंकरों की आड़ में आप कब तक बंकर में जाने से छिपे रहेंगे, बंकर में जाने से बच जाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति तो बंकर के हवाले हो गया है और आपने अपने आप को एंकरों के हवाले कर रखा है। देखते हैं कब तक आप एंकरों के हवाले रहते हैं। बाहर तो निकलना होगा, चुनाव में आना होगा। अभी स्थानीय निकायों का चुनाव होगा, उसमें कुछ फरियाएगा। फिर उसके बाद अभी प्रदेशों का चुनाव होने जा रहा है, बिहार है, बंगाल है, तमाम चुनाव वहां फरियाएगा। और असली समर युद्ध जो शुरू होगा आपका, आने दीजिए उत्तर प्रदेश में आने दीजिए। सब तैयार हैं, सब फरका के तैयार हैं, अपना हर वहां तैयार। और विप्र समुदाय खास करके हमारी निवेदन है, गुजारिश है, क्योंकि विप्र समुदाय सबसे संवेदनशील समुदाय है। सबको बांध के लेकर चल सकने की क्षमता इसमें है, इसमें धैर्य है, इसमें साहस है, इसमें बुद्धि है, इसमें विवेक है, इसमें संवेदनशीलता है। यह समुदाय जहां खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो एक निर्णायक मोड़ होगा और इसकी नजरें टिक रही हैं। एक युवा वैज्ञानिक नेतृत्व पर इसकी नजरें टिक रही हैं। और इस अमेरिकी मॉडल लंपट पूंजीवाद का विकल्प केवल और केवल समाजवाद है। यह बात सब लोग महसूस कर चुके हैं। और जितने भी राजनीतिक दल हैं हिंदुस्तान में, भारत में, वो सारे लोग, अब यह मन बनाना ही होगा उनको कि समाजवाद केंद्रित एक छत्र के नीचे सब लोग आए। और यह सरकार और इस सरकार के कुछ पिट्ठू लोग तो हमेशा इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष एकजुट नहीं है, वो एकजुट हो ही नहीं सकता है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। आप अपनी चिंता कीजिए जनाब, हम सब एकजुट हैं, हम सब समाजवादी छत के नीचे हैं, हम सब समाजवाद का झंडा लेकर के समाजवादी विकास पथ पर, समाजवादी मॉडल, जो हमारी समाजवादी गृह नीति है, हमारी समाजवादी अर्थनीति है, हमारी समाजवादी, और अपने रक्षा तंत्र को भी हम मजबूत करेंगे, अपने अर्थतंत्र को भी हम मजबूत करेंगे, अपने देश की सीमाओं को हम सुरक्षित करेंगे और अपने देश के पड़ोसी देशों से भी रिश्ते मधुर करेंगे। हम शांति और सौहार्द का वातावरण बनाएंगे हम, क्योंकि शांति और सौहार्द के वातावरण में ही विकास संभव है। ये बात हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये लंपट पूंजीवादी देश हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ इसमें है। हम लड़ेंगे नहीं, हमारे अंदर तनाव नहीं होगा, तो उनके हथियारों की बिक्री नहीं होगी, और उनके हथियारों की बिक्री नहीं होगी तो उनका अर्थतंत्र ध्वस्त हो जाएगा, उनकी सारी की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। है तो
अमेरिका में क्या हो रहा है? सच ये है कि 2 महीने का यह जो लॉकडाउन हुआ है ये उन्हें खत्म कर दिया है। पूरी दुनिया में कहीं से भी अस्त्रों की मांग नहीं हो रही है। वो अपने आप को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर रहे हैं। वो अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ से भी हो सकता है अलग कर लें, क्योंकि उनके लिए तो वही संस्था में वो रहेंगे जिसका नेतृत्व उनके हाथ में हो, और उस संस्था के माध्यम से वो अपने हितों का साधन कर सकें और पूरी दुनिया का अर्थतंत्र अपने नियंत्रण में रख सकें। जो संस्था उनका हित साधन नहीं करेगी उस संस्था में वो नहीं रहे, न रहो उस संस्था में। उस संस्था की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूंजीवादी लंपट अर्थव्यवस्था की दुनिया को कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया के पैमाने पर समाजवादी अर्थतंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता है। सबको लेकर चलने की आवश्यकता है। शांति और सौहार्द बनाने की आवश्यकता है, और वो बनाया जाएगा। और उसकी शुरुआत में एक मजबूत आधार बनेगा हमारा भारत, और उसमें एक मजबूत आधार बनेगा हमारा उत्तर प्रदेश, और उसके पहले हमारे तमाम प्रांत। हम लोकतंत्र में आस्था करने वाले लोग हैं। हमारी अपने संविधान में अटूट आस्था है। हम अपने मजबूत संविधान की रक्षा करते हुए, लोकतंत्र की स्थापना करते हुए, लोकतंत्र को मजबूत करते हुए, तुम्हारे सारे छल का पर्दाफाश करते हुए हम एक मजबूत शासन इकाई यहाँ स्थापित करेंगे, बनाएंगे। अपने सारे लोगों को, अपने सारे नौजवानों को जो बाहर से प्रताड़ित होकर के अपने अपने गाँव को लौटे हैं, उनको हम वहीं रोजगार देने की कोशिश करेंगे। हम उनके लिए वहीं उत्पादन की इकाइयां लगाने की कोशिश करेंगे और लगाएंगे। आत्मनिर्भर गांव की जो परिकल्पना हमारे यहाँ शुरुआत से थी, सही माने में वही समाजवादी मॉडल है, और वही हिंदुस्तान का मॉडल हो सकता है, और हम उसको पुख्ता करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।